हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग टुडे चैनल। लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा आज यानी 30 सितंबर 2020 को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डिक्लेयर कर दिया गया है। और यह जो इंडेक्स है वो लास्ट मंथ का मतलब अगस्त 2020 के लिए है। इसी इंडेक्स पॉइंट्स के सहायता से एम्प्लॉयज़ का डीएनएस अलाउंस यानी महंगाई भत्ता का परसेंटेज फाइनल किया जाता है। और यह इंडेक्स इंडिया के 77 सेंटर से कलेक्ट करके वेटेड एवरेज निकाल कर डिक्लेयर किया जाता है। गवर्नमेंट के द्वारा 3 टाइप का इंडेक्स नंबर्स डिक्लेयर किया जाता है। पहला है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स, दूसरा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स फॉर एग्रीकल्चर लेबरर्स, तीसरा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स फॉर रूरल लेबरर्स। इन तीनों में से बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर के एम्प्लॉयज़ के लिए फर्स्ट वाला इंडेक्स नंबर यूज़ किया जाता है डीए परसेंटेज निकालने के लिए। तो गवर्नमेंट द्वारा डिक्लेयर्ड 2 महीने जुलाई और अगस्त के इंडेक्स पॉइंट्स को लेकर उसमें सितंबर महीने के इंडेक्स पॉइंट्स प्रोजेक्टेड लेकर आज हम नवंबर मंथ से स्टार्ट होने वाला नया डीएनएस अलाउंस का परसेंटेज निकालेंगे, जिससे हमको पता चल जाएगा कि नवंबर मंथ से हमारी सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, डीए कितना बढ़ जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को हल्का सा प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे सारे वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको हम 3 तरीके से समझेंगे। पहला, सितंबर का इंडेक्स पॉइंट 339 मानते हुए डीए परसेंटेज निकालेंगे। 339 पॉइंट्स इसलिए क्योंकि कम से कम 1 पॉइंट और अगस्त के पॉइंट से तो बढ़ेगा ही, यह मानकर। सेकंड जो है 340 मानते हुए डीए परसेंटेज निकालेंगे। 340 इसलिए क्योंकि महंगाई बढ़ते ही जा रही है और आगे ऐसा नहीं लग रहा है कि कम होगा, तो इस हिसाब से कम 2 पॉइंट्स और बढ़ेगा ही, यह मानते हुए। 2 पॉइंट्स और बढ़ना यानी इंडेक्स पॉइंट सितंबर का 340 होना ज़्यादा चांसेस लग रहा है, जिसे गवर्नमेंट के द्वारा फाइनली 31 अक्टूबर को डिक्लेयर किया जाएगा। तीसरा तरीका जो होगा उसमें हम 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट के अकॉर्डिंगली डीए परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि 19 अक्टूबर के पहले फाइनल सेटलमेंट होना है और यदि हो गया तो हो सकता है नवंबर मंथ से ही सैलरी स्ट्रक्चर रिवाइज हो जाए। और लास्ट में 340 इंडेक्स पॉइंट्स के हिसाब से डीए का कैलकुलेशन शीट भी दिखाया जाएगा सभी कैडर के बैंक एम्प्लॉयज़ के लिए, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ये हमारे पास 3 महीने का इंडेक्स पॉइंट्स है, जुलाई, अगस्त और सितंबर का, जिसमें से जुलाई और अगस्त का ऑलरेडी गवर्नमेंट के द्वारा डिक्लेयर किया जा चुका है 336 और 338। सितंबर मंथ का 339 हम प्रोजेक्टेड ले रहे हैं ताकि डीए परसेंटेज निकाल सकें। तो इन तीनों का एवरेज यदि निकालेंगे तो 337.66 इंडेक्स पॉइंट्स बनेगा। और ये जो 337.66 आया है ये बेस ईयर 2001 के अकॉर्डिंगली है। इसको हमको 1961 इंडेक्स बेस ईयर के हिसाब से कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए इसे पहले 1981 बेस ईयर के इंडेक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 337.66 को स्टैंडर्ड मल्टीप्लायर 4.93 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे हमको मिलेगा 1664.66। इसको अब 1961 बेस ईयर पे कन्वर्ट करेंगे तो उसको फिर से दूसरे स्टैंडर्ड मल्टीप्लायर 4.63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाइनल इंडेक्स पॉइंट्स आ जाएगा 7707.37। और इसी पॉइंट्स के अकॉर्डिंगली हम डीए परसेंटेज फाइनली कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए उसके लिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो 7707 पॉइंट्स है इसमें 4440 पॉइंट्स माइनस करेंगे। 4440 वह पॉइंट है जब 10th बाईपार्टाइट सेटलमेंट फाइनल हुआ था, उस वक्त इतने पॉइंट्स को बेसिक में मर्ज करके 10th बीपीएस के लिए नया बेसिक बनाया गया था। तो इस वैल्यू के ऊपर मतलब इस पॉइंट्स के ऊपर जितने भी पॉइंट्स बनेंगे उसमें अब फाइनल हमारा डीए परसेंटेज निकलेगा। तो इसको यदि हम माइनस करेंगे तो 3267 पॉइंट्स बनेगा और इस पॉइंट्स को हमको स्लैब्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 4 पॉइंट्स इक्वल टू 1 स्लैब बनता है, उस हिसाब से फिर 816.75 स्लैब्स बनेंगे। अब ये जो स्लैब आया है इसको डीए परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए
10th बाईपार्टाइट सेटलमेंट के अकॉर्डिंगली 0.10% में मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे हमारा डीए परसेंट 81.67% आ जाएगा। तो ये जो परसेंट है 81.67%, ये नवंबर, दिसंबर और जनवरी 2021 के लिए एप्लीकेबल होगा। यदि सितंबर का इंडेक्स पॉइंट्स 339 होगा तब। अब बात करते हैं सितंबर मंथ का इंडेक्स पॉइंट 340 लेकर यदि एवरेज निकालेंगे तो 338 आएगा, जिसको फिर से 1981 के बेस ईयर में कन्वर्ट करना होगा। तो उसके लिए 4.93 स्टैंडर्ड मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे वैल्यू आ जाएगा 1666.34। इसको फिर से 1961 के बेस ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा जो फाइनल पॉइंट्स आ जाएगा 7715.15। इसको हम आगे लेकर डीए परसेंटेज निकाल कर अब देखते हैं। अब 7715 में 4440 माइनस करेंगे तो हमारा फाइनल पॉइंट्स आ जाएगा 3275, जिसे अब स्लैब्स में फिर से कन्वर्ट करना होगा। तो स्लैब्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा 818.75 स्लैब्स। इसको 10th बाईपार्टाइट सेटलमेंट के अकॉर्डिंगली 0.10% में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा नवंबर, दिसंबर और जनवरी 2021 का डीए परसेंटेज फाइनली हो जाएगा 81.87%, मतलब 44 स्लैब्स बढ़ जाएंगे। अर्थात यदि सितंबर मंथ का इंडेक्स पॉइंट 340 डिक्लेयर होता है, जिसकी संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा है, तो हमारा डीए परसेंटेज 81.87 हो जाएगा, जो कि वर्तमान में चल रहे डीए से 4.37% ज़्यादा है। अब हम 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट के अकॉर्डिंगली डीए कैलकुलेट करके देखते हैं। तो इसमें सितंबर मंथ का इंडेक्स पॉइंट 340 ही ले रहे हैं, जो कि पिछला लेकर कैलकुलेट किए थे। तो उससे हमारा वैल्यू आया था 7715। उसमें 11th बीपीएस के बेसिक पे में जितने पॉइंट्स मतलब 6352 मर्ज किया जा रहा है उसको माइनस करेंगे, इससे 1363 पॉइंट्स बनेगा। अब इसको स्लैब्स में कन्वर्ट करेंगे, जिससे 340.75 स्लैब्स बनेंगे। अब इस 340.75 को 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट के डीए परसेंटेज जो फाइनल हुआ है 0.07%, उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये इस सेटलमेंट में अब कम कर दिया गया है। 10th बाईपार्टाइट सेटलमेंट में 0.1% था, उसके पहले 9th बाईपार्टाइट सेटलमेंट में 0.15% था। ये धीरे धीरे कम होते जा रहा है। तो अभी जो 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट में डीए का परसेंट नया बन जाएगा हमारा 23.85%। अब जैसे कि मैंने बोला था कि लास्ट में डियरनेस अलाउंस का कैलकुलेशन शीट दिखाया जाएगा, तो इसमें हम सितंबर मंथ का इंडेक्स पॉइंट 340 मानते हुए, जिससे हमारा डीए आया था 81.87%, उसके हिसाब से ये शीट है। इसमें सब स्टाफ से लेकर क्लरिकल और ऑफिसर्स का स्केल 7 तक का डीए अमाउंट दिया हुआ है कि किसका कितना इंक्रीज़ हुआ है। आप चाहें अपने स्लैब में अपने बेसिक पे के हिसाब से वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। यह जो डीए का शीट है, यदि 11th बाईपार्टाइट सेटलमेंट फाइनल हो गया अक्टूबर में ही, जो कि 19 अक्टूबर के पहले पहले होना है, तो ये डीए फिर चेंज हो जाएगा। तो उस वक्त फिर हम नया डीए शीट आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करा देंगे। तो यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारे सारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।